और हम लोग इस चिलचिलाती धूप में कष्ट सह करके यहाँ सत्संग में भाग लिए हैं। हम लोग भी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग इतना कष्ट सह करके यहाँ क्यों उपस्थित हुए? गुरु महाराज के आज्ञा के पालनार्थ। गुरु महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया है, जहां रहो सत्संग करो। सत्संग के वाणी को सुनो, समझो और जहां तक जानते हो उसको समझा दो। यही सत्संग है। गुरु महाराज सत्संग सुधा चतुर्थ भाग में बतलाते हैं कि जब तक संसार में बहुत सारे आदमी रहे और हम लोग भी रहें, तब तक यह सत्संग का प्रचार होते रहना चाहिए। यह गुरु महाराज की आज्ञा है और उन्हीं के पालन के लिए, आज्ञा का पालन के लिए हम लोग यह चिलचिलाती धूप में आए हैं। यह क्या है? यह एक प्रकार का तपस्या है। तपस्या में आप लोग जानते ही हैं, लोग कितना कष्ट सह करके तपस्या करते हैं। एक पैर पर खड़ा हो करके, अन्न पानी का त्याग करके। आप लोग जानते हैं मनु और शतृपा कितना तपस्या किया था। पत्ते खा करके फिर उसको भी छोड़ दिया, हवा पी करके तप की। जब पार्वती जी सयानी हो गई तो माता पिता को चिंता होता है कि इनका शादी कैसे होगा, कहाँ होगा। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी को हिमाचल और उनकी पत्नी मैना पार्वती को जो है नारद जी के पास ले जाते हैं, उसका हाथ दिखलाते हैं, इसका वर कैसा होगा। नारद जी कहते हैं इसका तो वर सब चीज अच्छा होगा, लेकिन वह होगा बिना घर बार का, उसको घर नहीं रहेगा। तो माता पिता को कितना चिंता होता है। तब नारद जी कहते हैं अगर पार्वती जी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले तो भगवान शंकर से इनकी शादी हो जाएगी, तो सोना में सुगंध हो जाएगा। इसके लिए पार्वती जी को तपस्या करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल शंभु करे संसारा। ब्रह्मा जी जो यह संसार का सृष्टि करते हैं, किस बल पर? हम लोग कोई भी काम करते हैं तो शरीर में शक्ति चाहिए। बिजनेस व्यापार करते हैं तो पूंजी चाहिए। पूंजी रहेगा तब तो व्यापार करेंगे। इतना बड़ा जो सृष्टि की है ब्रह्मा जी, किस लिए, किस आधार पर, किस शक्ति पर? तपस्या के आधार पर। भगवान विष्णु जो संसार का पालन करते हैं तपस्या के आधार पर, और भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। सब काम में जो है तपस्या की आवश्यकता होती है। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यह भी एक तपस्या है, कष्ट सह करके। संतों का ज्ञान सुनने के लिए हम लोग आए हैं। संतों के ज्ञान से सबका कल्याण होता है। सुन रहे थे अभी, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने प्रजागणों को, गुरुजनों को, सबको बुला करके भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया, वही उपदेश आज हम लोग सुन रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज कहते थे सब कुछ पुराना हो जाता है, वस्त्र पुराना हो जाता है, शरीर पुराना हो जाता है, लेकिन ज्ञान पुराना नहीं होता है, और ज्ञान कभी फटता भी नहीं है।
और ज्ञान का कभी नाश भी नहीं होता है। तो जो ज्ञान भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने प्रजागणों को दिया था, वही ज्ञान अभी हम लोग सुन रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान जो है राजा जनक तक आया। इसके बाद यह ज्ञान फिर लुप्त हो गया। इसलिए हम लोग को गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है, यह संत मत का प्रचार होते रहना चाहिए, यह ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए। यह बहुत कल्याणकारी ज्ञान है। आजकल लोग देख रहे हैं कि सब जगह जो है बाहरी भक्ति का बोलवाला है, लोग बाहरी भक्ति में भटक रहे हैं। हमने एक बार देखा, लोग बाजा गाजा के साथ, बहुत सारे लोग, माता लोग सिर पर घड़े लेकर के चिलचिलाती धूप, जैसा धूप देख रहे हैं इससे भी अधिक धूप, और खाली पैर में चप्पल भी नहीं है, और रोड पर चल रहे हैं, सिर पर घड़ा है, छाता नहीं है। पैर में कितना गर्मी लगती होगी, शरीर में गर्मी, पैर में तो फफोला हो जाएगा। और घड़े को लेकर के नदी के किनारे गए, पानी भरे। यह भी भक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेदन थे जाहिर, हमें बुद्धि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने। अब देख लीजिए, संत महापुरुष कभी कभी कटु शब्द का प्रयोग करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि, कवि साहब कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीर मिलेंगे। फिर भी संत महात्मा को लोग की रहनी गहनी को देख करके कटु शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे पूज्य बाबा सुना रहे थे कि एक बार याज्ञवल्क्य मुनि का सत्संग हो रहा था। 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। याज्ञवल्क्य मुनि साधारण नहीं थे, आत्मज्ञ थे, आत्मद्रष्टा थे। सब लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, और उस समय जो है याज्ञवल्क्य मुनि अपने मंच पर नहीं आए थे। सनकादिक मुनि को मंच पर बैठा दिए थे। आप लोग जानते हैं, सनकादिक मुनि को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उसका सृजन किया था, सबसे पहले। और वे 5 वर्ष के ही, उसका शरीर ऐसा था कि वह सब दिन 5 वर्ष की अवस्था में रहता था। वह मंच पर बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन के क्रम में सनकादिक मुनि कहते हैं, ऐ बाला। ऐ बाला संस्कृत शब्द है। बाला का अर्थ क्या होता है? बच्चा। ऐ बाला। यह सुन करके जितने ऋषि मुनि नीचे में बैठे हुए थे, सब जो है क्रोध से आकुल व्याकुल हो गए। अपने मंच पर बैठे हैं, अपने बच्चे हैं, और हम लोग कितना वृद्ध हैं, और हम लोग को कहते हैं ऐ बाला। सब ने उठ करके चले गए याज्ञवल्क्य मुनि के पास कि आप किस बच्चे को मंच पर बैठा दिए हैं, कि खुद बच्चे हैं और हम लोग देखिए कितने पुराने हैं, बूढ़े हैं, और हम लोग को कहते हैं बच्चे। तो याज्ञवल्क्य मुनि वह साधारण नहीं थे, कहते चलिए पूछें क्यों आपको बच्चा कहा। तो सनकादिक मुनि से पूछते हैं कि देखिए ये लोग कितने बूढ़े पुराने हैं, कितने उम्र दराज हैं, आप इनको बच्चे क्यों कहें।
तो शनकादिक मुनि कहते हैं कि जिस समय मैंने यह प्रसंग रखा उस समय प्रवचन के क्रम में क्या चल रहा था, अगर कोई सुना दे तो मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। उस समय सबका मन जो है सत्संग में नहीं था, शरीर था सत्संग में, अब मन कहीं घूम रहा था, इसलिए हमको जो है यह वचन कहना पड़ा। तो सुन रहे थे कि कटु शब्द बोलते हैं, तो संत महापुरुष सुन रहे थे कि थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेदन थे जाहिर, हमें बुद्धि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। जो बाहर में भ्रमण कर रहे हैं वह अंधा है। गुरु महाराज के भजन में बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। बाहर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, यह एक लड़कपन का खेल है। बाहरी भक्ति गलत नहीं है, यह एक सहारा है। भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? बाबा देवी साहब सिर्फ दृष्टि साधन और शब्द भेद बतलाते थे। गुरु महाराज ने मानस जप और मानस ध्यान इसको जोड़ा है। तो गुरु महाराज कहते हैं भक्ति सरल भी है और भक्ति कठिन भी है। हम लोग को कठिन में नहीं जाना है, सरल में। सुन रहे थे, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह कितना सरल है, इसको सब कर सकते हैं। सुलभ, आसान है। यह सत्संग हम लोग जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कितना सरल है, सब ही सुलभ। गुरु महाराज कहते थे कि हम लोग को सत्संग कैसे करना चाहिए। अगर कोई साधु महात्मा नहीं रहे तब कैसे सत्संग करें? संतों का ज्ञान, संतवाणी को पढ़िए, सुनिए, समझिए, हो गया सत्संग। कितना सरल है। आज हमने सुना गुरु महाराज का जो है प्रवचन सत्संग सुधा सागर से बराबर होता है। यह संतों की वाणी क्या है? संतों की प्रतिमूर्ति है। और हम लोग सदग्रंथ का पाठ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कोई संत महापुरुष बोल रहे हैं, ऐसा विश्वास रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं यह संतों की वाणी जो है चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। कितना सरल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सो त्रैताप शोक भयहारी। यह ईश्वर परमात्मा की भक्ति कितना सुलभ है और सुखकारी, सुख देने वाला। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। गुरु महाराज कहते हैं कि जो अंतर में चलने की कोशिश करते हैं उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। आप लोग सुने होंगे, प्रवचन में पढ़े होंगे, गुरु महाराज की वाणी। जो अंतर में चलने की कोशिश करते हैं उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि उन्होंने असली रास्ता को पकड़ लिया। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सो त्रैताप शोक भयहारी। यह ईश्वर परमात्मा की भक्ति कैसा है? तीनों ताप को दूर करने वाला। तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बतलाते हैं
प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति भक्त भय सज मद्वैत दर्शी संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति विमल कह दास तुलसी। यह ईश्वर की परमात्मा की भक्ति क्या है? प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति। यह सारा संसार जो है तीनों ताप से आकुल व्याकुल हो रहा है, इसका दवाई क्या है? यही है भक्ति। भेषज में दवा। यह भक्ति जो है तीनों प्रकार के दुख को दूर करता है। हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। फिर एक जगह कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, रघुपति भगति रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जाने सो जही बनी आई। एक जगह कहते हैं कठिन और एक जगह कहते हैं सरल सुलभ। तो यह सुलभ किसके लिए है? कहते करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कितना कठिन से कठिन काम हो, अगर उसका आप अभ्यास करते हैं वह काम सरल हो जाता है। इसलिए कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जाने सो जेहि बनी आई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति जो है सुलभ भी है और कठिन भी है। हम लोग को कठिन में नहीं जाना है, सुलभ रास्ता है। संत गुरु नानक साहब कहते हैं यह भक्ति कितना सुलभ है। राज मही राज जोग मही जोगी तप में तपीसूर गृहस्थ महभोगी ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरुष का अंत नहीं पाया। गुरु महाराज ने यह कितना सरल रास्ता बतलाया है। पहले के जमाने के लोग भक्ति करने के लिए क्या करते थे? घर बार छोड़ करके जंगल में जाते थे तपस्या करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि योग के नाम से डरना नहीं चाहिए। योग में शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। राजमही राज करते हुए राजा जनक राजपाट करते हुए भी इस पद को पाया। राजमही राज जोगमही जोगी तप में तपीसूर गृहस्थ महभोगी। गृहस्थ लोग है, बाल बच्चे के साथ रहता है। संत गुरु नानक साहब बाल बच्चे के साथ में रह करके उस पद को पाया। उनका पुत्र श्री चंद्र जी महाराज वे भी कितने बड़े तपस्वी थे। मैंने एक बार पढ़ा प्रवचन में कि एक जगह एक ब्राह्मण को उसको जो है जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। उसी समय गुरु नानक साहब के बड़े पुत्र जो थे श्री चंद्र जी महाराज आते हैं और थोड़ा सा भस्म जो है उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं तुम निर्भय होकर के कहो कि हम वैदिक हैं, हिंदू हैं, हम मुसलमान धर्म को कबूल नहीं करेंगे। जैसे कहा वैसे ही जल्लाद जो है वह तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। जैसे तलवार ऊपर उठाया हाथ वैसा ही रह गया, हाथ झुका ही नहीं जो उसको मारता। कितना शक्ति है। यह रास्ता गुरु महाराज कहते हैं हम लोग को कठिन में नहीं जाना है, सरल बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बहुत आसान रास्ता है। गुरु महाराज पदावली में बतलाते हैं सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य दाता दयाल। दुख से छूटने का कितना सरल उपाय है। सब मिल कहो जपते रहो जी। सब परिवार के लोग गांव समाज के लोग
हम लोग जो सब लोग मिल करके एकत्र हुए हैं, यह सरल ज्ञान सुनने के लिए कि जीवन में सुख मिले, सुख के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़े। यह ज्ञान जो है संत महात्मा लोग, आप लोग सुन रहे थे सुबह के सत्संग में कि गुरु महाराज को कौन चीज का कमी था, जो कि सब चीज का त्याग करके इस ज्ञान को हासिल किया। भगवान बुद्ध को किस चीज का कमी था? भगवान महावीर, वह भी राजा के पुत्र थे, सब चीज का त्याग करके इस ज्ञान को हासिल किया। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा, आवाज लगावे गली गली। संत महात्मा लोग घर घर जाकर के इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। अभी तो लोग कार से, मोटरसाइकिल से, प्लेन से चलते हैं। पहले जमाने में भगवान बुद्ध पैदल चलते थे। संत गुरु नानक साहब पैदल ही सब जगह घूम गए और लोगों में प्रचार किया यह ज्ञान का। आप लोग जानते भी होंगे, गुरु महाराज को जिस लोगों ने देखा होगा, नेपाल के घनघोर जंगल में पैदल, कहीं बैलगाड़ी से जाकर के गुरु महाराज ने यह प्रचार किया। इस संतों का ज्ञान सबको सुनना चाहिए, क्योंकि सबको सुख पाने की इच्छा है। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग सुखी हो जाएं। इसके लिए लोग क्या करते हैं? बाहर भटकते हैं। गुरु महाराज सत्संग सुधा द्वितीय भाग में बतलाते हैं कि लोग समझते हैं विशेष धन हो जाए, इंद्रियों के भोग मिले, लोगों पर हुकूमत हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इसके लिए लोग देख लीजिए क्या क्या करते हैं, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, क्या क्या नहीं करते हैं सुख पाने के लिए। आज तक किसी को सुख मिला है? नहीं मिला है, और मिलने वाला भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के अंतिम तह के रहबिन कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी ना साथ। जो सुख शांति हम लोग संसार के पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में खोजते हैं, वो सुख शांति संसार में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवत हासी। पानी में हम लोग हैं, हम लोग प्यास से व्याकुल हैं, ये हम लोग की मूर्खता है। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगा के नाभि में वह कस्तूरी है, और वह मृगा उसको कहाँ खोज रहा है? जंगल में। वही ज्ञान हम लोग को नहीं है। इसीलिए यह ज्ञान संत महापुरुष बतलाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो अंतर में आरती करना नहीं जानते हैं, वही बाहर में आरती करते हैं। गुरु महाराज की वाणी है। बाहर में जो हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, शिवालय देख रहे हैं, ठाकुरवाड़ी देख रहे हैं, यह असली शिवालय नहीं है, असली ठाकुरवाड़ी नहीं है, यह एक नकल है। असली शिवालय कहाँ है? बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धितं सर्वदेहिनाम। असली शिवालय हम लोग का यह शरीर है। फिर कहते हैं, बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुआलयं प्रोक्तं सिद्धितं सर्वदेहिनाम। ये हम लोग का शरीर असली ठाकुरवाड़ी है और असली शिवालय है, और हम लोग जाते हैं बाहर में पूजा करने के लिए। आप गुरु महाराज की वाणी में सुनेंगे, ठाकुरवाड़ी को, शिवालय को हम लोग पवित्र रखते हैं। अगर हम लोग अपने शरीर को, हृदय को पवित्र रखें
तो इस शरीर में ही भगवान शंकर का दर्शन आप कर सकते हैं। बाहर आपको कहीं भी भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का दर्शन नहीं होगा। जब कभी होगा तो आपके अंदर में ही होगा। यही गुरु महाराज का उपदेश है। इसलिए हम लोगों को बाहर नहीं भटकना चाहिए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है। सच्चे गुरु से ज्ञान लेकर के हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इस रास्ते पर चलना चाहिए। थोड़ा भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा, थोड़ा भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर जरते। रास्ता को पार करना तो कठिन बात है। रास्ते पर जो चलते हैं आपको जो है वो सुख मिलने लगेगा। हम आप लोग जब सोने लगते हैं, जब अधनिनिया में जाते हैं, उस समय देखिए कितना आनंद आता है। यह एक प्रकार का नमूना है। संत महात्मा लोग नमूना दिखलाते हैं। सुख है अंतर में, खोजते हैं बाहर में, वह कभी मिलने वाला नहीं है। अभी हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। जौ परलोक यहाँ सुख चहु, सुने मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। परलोक और इहलोक, आप लोग सुबह के भी सत्संग में सुन रहे थे। यह जीव जो है अविनाशी है, यह कभी मरता नहीं है। हम लोग जिस शरीर को धारण किए हैं, यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा, एक न एक दिन छूटेगा। अभी हम लोग संसार का सुख पाने के लिए कितना एड़ी चोटी एक करते हैं, धन कमाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं थोड़े से सुख के लिए, यह संसार का सुख थोड़ा है, क्षणिक है, इसके लिए हम लोग कितना परिश्रम करते हैं। इस जीवन के बाद का जो अनंत जीवन है, उसके लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। यह शरीर का जीवन जो क्षणिक है, लेकिन यह जीव का जीवन अनंत जीवन है। अनंत जीवन के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर के बाद का जो शरीर होगा उसमें हम लोग को सुख मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यही है, ईश्वर परमात्मा के हम लोगों को नाम का स्मरण करना चाहिए। एक ही उपाय है, परमात्मा का भजन करेंगे तो हम लोग को इस संसार में भी सुख होगा और इस संसार के बाद भी सुख होगा। संत गुरु नानक साहब कहते हैं, हरि जपि नाम धियायो, जम डर पे दुख भाग। गुरु महाराज ने हम लोगों को जो मंत्र दिया है, अगर उसका जप करते रहें, हरि जपि नाम धियायो, जम डर पे दुख भाग। जिस जम से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, वह जम जो है हमसे डरेगा। संत पलटू साहब कहते हैं, सुर नर मुनि जोगी जति, सभय कालवश होय, सभय कालवश होय, मौत कालहु के होती। पार ब्रह्म भगवान मरे नहीं अविगत ज्योति, जासों काल डराए ओट ताही की लीजय। काल की कहाँ बसाए भक्ति जो गुरु की कीजय। अगर हम लोग गुरु की भक्ति करते हैं तो हमसे काल भी डरेगा। गुरु महाराज ने कितना कहते हैं कबीर साहब, गुरु ने दी मोहे अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। गुरु महाराज ने हम लोगों को जो मंत्र दिया है, यह क्या है? अमृत है। हम लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं।
मंत्र अमोल नाम दई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे। जीभ न बोले होठ न डोले, सुरत शब्द दृढ़ाई गहे। कोई बिरला यही विधि नाम कहे। दिन और रैन रहे सुध लागी, यही माला यही सुमिरन है। हम लोगों को जो मंत्र दिया है, कहते हैं गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सो श्वासन श्वास उचारिये जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिये जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू मत भूल विसारिये जी। जो मंत्र मिला है इसको हम लोग को हर हमेशा याद करते रहना चाहिए, इसको कभी बिसरना नहीं चाहिए। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कर ले नाम स्मर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हो हल्की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। श्वास श्वास में हम लोग इस मंत्र का जो है जप करते रहें। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। साधक नाम जपहि लो लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हुई सुखारी। आप जप करके तो देख लीजिए, आपका जो विघ्न बाधा, जो संकट आने वाला है, संकट टारन सतगुरु जी, सब संकट समाप्त हो जाएगा। करके देखिए। गुरु महाराज ने गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई, है ना। जिस दिन हम लोग को गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया, समझ लीजिए हमारा भाग जग गया। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। क्या भाग जगा दिया? जिस दिन हम लोग को मंत्र मिल गया, समझ लीजिए अब वह जीव जो है कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी दूसरे जोनि में नहीं जाएगा। यही गुरु महाराज ने हम लोग का भला किया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोगों को भक्ति कैसे करना चाहिए। भक्ति में 3 बात की प्रधानता है। भक्ति सब लोग करते हैं, भक्ति समझते नहीं भक्ति क्या चीज है। भक्ति को हाथ पैर नहीं है। भक्ति में 3 बात की प्रधानता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। यह 3 काम हम लोगों को मुस्तैदी होकर के करना चाहिए। प्रातः काल जो है सब काम करने के पहले हम लोगों को स्तुति प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, उसके बाद हम संसार का काम करें। गुरु महाराज कहते थे कि हम लोगों को ध्यान कब करना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्म मुहूर्त लोग नहीं समझते हैं, तो गुरु महाराज इसको फरछा करके कहते थे कि जब लोग भैंस चराने के लिए जाते हैं उस समय ध्यान करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि उस समय हम भैंस चराएंगे कि ध्यान करेंगे। तो जब भैंस चराने जाते हैं उसके पहले ध्यान कर लीजिए, तब भैंस चराने जाइए। और भैंस चराने जाते हैं तो किसी का फसल मत चराइए, नहीं तो सब ध्यान आपका उसी में चला जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग भक्ति करते हैं सही, लेकिन 5 पाप से आपको बचना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। सदाचार, भक्ति और सदाचार दोनों का जो है अन्योन्याश्रय संबंध है। गुरु महाराज कहते हैं यह सदाचार के बिना जो है भक्ति का कमर जो है वह टूटी हुई रहती है। इसलिए जो सदाचार का पालन नहीं करेंगे, 5 पाप से नहीं बचेंगे, वह भक्ति पथ में एक डग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए और समय से जो है स्तुति प्रार्थना अवश्य करना चाहिए।
दयानंद सरस्वती की वाणी है सत्संग योग तीसरे भाग में, परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर के करना चाहिए, और वही परमेश्वर हम सबों का जो है मालिक है। उसको छोड़ करके जो दूसरे की भक्ति करता है वह संसार में सब दिन दुख भोगते रहता है। इसीलिए हम लोग रोज पाठ में गाते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। हम लोग को है पूर्ण भरोसा नहीं है। कभी गुरु महाराज की भक्ति करते हैं और कभी देवी देवता की भक्ति करते हैं। कुछ संत शिव जी महाराज कहते थे, संत शिव जी महाराज कहते थे कि जो एकनिष्ठ होता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। हम लोग को एकनिष्ठ होकर के भक्ति करना चाहिए। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहता है संत सबू। एक गुरु की भक्ति करने से सारे देवी देवता की भक्ति हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े होंगे बहुदेव उपासना के बारे में। पात पात के सींचवो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहके को कौन। हम लोग की माता लोग बरी बनाती है तो अच्छी जो जानकार माता है क्या करते हैं, वह बेसन में ही नमक डालती है तब बड़ी बनाती है, तो सब बड़ी में नमक बराबर जाता है। और जो जानकार नहीं है, कभी बड़ी बनाते हुए नहीं देखे हैं कैसे बनाया जाता है, जो सीख रहे हैं वह बेसन को सान लिया, फिर बड़ी बना लिया, अब उसमें नमक डाल रहे हैं। उसमें कैसा नमक जाएगा, किसी में कम जाएगा, किसी में विशेष जाएगा, कोई छूट भी जाएगा। इसलिए अगर वृक्ष को हरा भरा करना है तो वृक्ष के जड़ में पानी डालिए तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसलिए यह संत मत बतलाता है कि एक ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना, यह तीन बात की आवश्यकता है। स्तुति प्रार्थना हम लोग को सुबह शाम करना चाहिए। उपासना में जप और ध्यान। जप करना चाहिए, जो मंत्र गुरु महाराज से मिला हुआ है, जिस नाम का जप करते हैं उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। अगर हम राम मंत्र का जप करते हैं तो राम के रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करते हैं तो गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। यह जप है और ध्यान है। ध्यान में सूक्ष्म ध्यान भी है और स्थूल ध्यान भी है। स्थूल ध्यान में गुरु महाराज कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुत निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नयना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। इस तरह से हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग का जो है इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। तो हमारे जो विनोद बाबू अपने माता के पुण्य स्मृति में यह सत्संग का आयोजन रखा, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका मन जो है इसी तरह सत्संग में लगा रहे। इनके माध्यम से हम लोग को भी यह संतों का ज्ञान सुनने को मिलता है। तो यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में रखा। विशेष हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।